आज के इस सेशन में हम बात करेंगे ड्रग इंस्पेक्टर्स। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रग इंस्पेक्टर्स। ड्रग इंस्पेक्टर्स क्या होते हैं, इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होती है, कैसे बनते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये क्या काम करते हैं, ये सारा आज इसमें बारे में पढ़ेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में ये एग्ज़ामिनेशन में पूछा जाता है अक्सर। तो स्टार्ट करते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर फर्स्ट पॉइंट इज अपॉइंटेड बाय बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर स्पेसिफिक एरियाज और फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी। तो यहाँ पहला पॉइंट है कि जो ड्रग इंस्पेक्टर है उनको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही इसको अपॉइंट करती हैं स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए और स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी, अलग अलग काम के लिए जो है अलग जो कैटेगरीज होती हैं उनके जो है उसके लिए ये अपॉइंट किए जाते हैं। सेल एंड परचेज जो प्रीमाइसेस होता है उनकी इंस्पेक्शन के लिए, फैक्ट्रीज़ जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है उनकी इंस्पेक्शन के लिए और अदर वर्क के लिए जो है अपॉइंट होते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरा पॉइंट हम यहाँ देखें कि ड्रग इंस्पेक्टर वर्क अंडर द ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी। जो वर्क करते हैं ये ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी के अंडर में काम करते हैं, जो कि अंडर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एज द केस मे बी। जो ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है वो ये DCA, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होती है, जैसा भी केस हो। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही के द्वारा होता है और स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए होता है, और वहीं जो है ये ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के अंडर में काम करती हैं अंडर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एट द केस में भी। थर्ड पॉइंट हम देखें कि एन इंस्पेक्टर हैज़ बीन चार्ज्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी of ensuring strict implementation of Drug and Cosmetic Act in the area of his or her jurisdiction। तो ये क्या है कि जो ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो उनको एरिया मिला हुआ है उस एरिया में जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करें, उसको लागू करें, बहुत सख्ती से उसको जो है उस एरिया में लागू करें जिस एरिया में उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। वहीं नेक्स्ट पॉइंट हम देखें कि एवरी इंस्पेक्टर शैल बी डीम टू बी पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। और अब यहाँ भी देखें कि इंडियन पिनल कोड IPC की धारा 21 में सेक्शन 21 में के तहत जो भी ड्रग इंस्पेक्टर है वो एक पब्लिक सर्वेंट है, तो यहाँ थोड़ा हम समरी इसका देख लें। जो है एक तो सबसे पहले जो इसका अपॉइंटमेंट होता है ड्रग इंस्पेक्टर का वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है स्पेसिफिक एरियाज़ के लिए और स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ एक्शन के लिए। दूसरा इसमें एक ड्रग इंस्पेक्टर है वो DCA ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी के अंडर में काम करती हैं, जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। और तीसरा इसमें क्या है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है ड्रग इंस्पेक्टर की, वो ये है कि जो एरिया उसको मिला है उस एरिया में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट को जो है सख्ती से स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करे, उसको लागू करे। और इसके बाद में लास्ट में इस स्लाइड में देखें कि जो इंडियन पिनल कोड IPC के सेक्शन 21 के तहत जो वो एवरी इंस्पेक्टर जो है, हर ड्रग इंस्पेक्टर है वो एक पब्लिक सर्वेंट है। नेक्स्ट हम देखें क्वालिफिकेशन ऑफ द ड्रग इंस्पेक्टर। क्वालिफिकेशन ड्रग इंस्पेक्टर की क्या होगी, तो सबसे हम पहले देखें कि फर्स्ट पॉइंट इसमें है कि पर्सन शुड नोट हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी ऑफ द एक्टिविटीज़ कंसर्न्ड विद इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। तो यहाँ जो भी ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करेगा तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो पर्सन जो है डायरेक्टली इन जो कंडीशन दी गई हैं उनमें इन्वॉल्व ना हो, कि इसमें कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट इसका ना हो, कोई एक्टिविटीज़ में ना हो, इसमें ड्रग के इंपोर्ट में, ड्रग्स के मैन्युफैक्चर में, ड्रग्स के सेल में और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स में, इनमें किसी भी एक्टिविटीज़ में इनका कोई रोल नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले क्या है कि ग्रेजुएट इन फार्मेसी, यहाँ पे फार्मेसी में ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब B फार्म की डिग्री होनी चाहिए उसके पास में, बैचलर ऑफ फार्मेसी की, और फार्मास्यूटिकल साइंस और मेडिसिन with specialization in clinical pharmacology और microbiology from a university established in India। यहाँ जो ग्रेजुएट फार्मेसी होना चाहिए या फार्मास्यूटिकल साइंस में या मेडिसिन में भी चलेगा, और जो है इसमें क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में स्पेशलाइजेशन हो अगर मेडिसिन में है तो, और इसमें जो है किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से। देन हम देखें इसमें
फॉर द पर्पज़ ऑफ शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स। और क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं? सबसे पहले तो जो है क्वालिफिकेशन जो है एलिजिबिलिटी है वो जो बैचलर फार्मेसी या ग्रेजुएशन इन फार्मेसी होना चाहिए। दूसरा इसमें क्या है कि सी और शेड्यूल C1 और सी और C1 के लिए जो है क्या क्या कंडीशन होगी। तो ए ड्रग इंस्पेक्टर विद एटलीस्ट 18 months ऑफ एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग और एटलीस्ट वन सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1। तो यहाँ हम देखें कि सबसे पहले क्या है कि शेड्यूल सी और C1 की ड्रग्स के लिए जो है ड्रग इंस्पेक्टर को कम से कम 18 महीने का मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दूसरा या जो है जो शेड्यूल सी और C1 की किसी ड्रग्स में जो है उनका 18 महीने की मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और या इसमें दूसरा है कि ए ड्रग इंस्पेक्टर विद एटलीस्ट 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन इंस्पेक्टिंग द फॉर्म्स मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल सी एंड C1 ड्रग्स। और दूसरी कंडीशन क्या है जो है या उसको कम से कम जो है शेड्यूल सी और C1 की ड्रग्स जिस पर मैन्युफैक्चरिंग में बन रही है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उस फैक्ट्री का कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन इंस्पेक्टर। उस फैक्ट्री को इंस्पेक्शन करने का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है? ए ड्रग इंस्पेक्टर विद मिनिमम ऑफ 18 months ऑफ एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द सब्सटेंस इन शेड्यूल सी एंड C1 इन ए लेबोरेटरी अप्रूव्ड फॉर द पर्पज़। या जो है उसको जो है ड्रग इंस्पेक्टर को शेड्यूल सी और C1 की ड्रग्स को टेस्ट करने का 18 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी लेबोरेटरी में जो कि अप्रूव्ड हो। यहाँ उसके बाद हम देखें कि ड्यूटीज़ क्या हैं। यहाँ हमने देखा कि अभी तक हमने देखा कि क्वालिफिकेशन देखा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी, और अब यह क्या है, ड्यूटीज़ क्या है। ड्यूटीज़ क्या है इसमें कि सब्जेक्ट टू द इंस्ट्रक्शन। और सबसे पहले ड्यूटीज़ ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ प्रेमाइसेस लाइसेंस फॉर सेल। सबसे पहले जो सेल जहाँ पे हो रही है जिस बिल्डिंग में या जिस प्रेमाइसेस में, उस की जो सेल के लिए क्या उसकी ड्यूटीज़ हैं उस प्रेमाइसेस के लिए। तो यहाँ देखें कि सब्जेक्ट टू इंस्ट्रक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एन इंस्पेक्टर ऑथराइज्ड टू इंस्पेक्ट प्रेमाइसेस लाइसेंस्ड फॉर द सेल ऑफ ड्रग्स। तो क्या है कि जो ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी के इंस्ट्रक्शन के आधार पर ड्रग इंस्पेक्टर की ये ड्यूटी है, ये वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो इन जो प्रेमाइसेस हैं, जो मेडिकल स्टोर्स हैं जहाँ पे मेडिसिन का सेल होता है, उन प्रेमाइसेस को वो इंस्पेक्ट करने के लिए ऑथराइज्ड होता है। वो उसका इंस्पेक्शन कभी भी जा करके कर सकता है। दूसरा हम देखें कि टू इंस्पेक्ट नॉट लेस देन वंस ए ईयर। तो क्या है कि कम से कम 1 साल में एक बार तो उसका जो इंस्पेक्शन करेगा ही। तो इंस्पेक्ट नॉट लेस देन वंस ए ईयर ऑल एस्टेब्लिशमेंट फॉर सेल। जितनी भी सेल के लिए जो प्रेमाइसेस हैं जहाँ सेल हो रही है उनको कम से कम जो है 1 साल में एक बार उसको इंस्पेक्ट करना है। दूसरा इसमें तीसरा थर्ड नंबर देखें इसमें टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट कंडीशंस ऑफ लाइसेंस आर बीइंग ऑब्जर्व्ड। और यहाँ भी देखना है कि जो कंडीशंस लाइसेंस में दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली सेल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये उसको भी अपने आप को सेटिस्फाई करना, ये चेक करना उसकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखें इसमें टू प्रोक्योर एंड सेंड द ड्रग फॉर टेस्ट फॉर और एनालिसिस if he has reason to subject if he has reason to suspect that drug is sold or stocked and in contravention with provisions of the act and rules। अगर उसको लगता है कि ड्रग जो है वो जो सेल की जा रही हैं या स्टॉक की हुई हैं वो जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के का उल्लंघन कर रहा है या उसके अगेंस्ट है, तो वो उस प्रेमाइसेस में जाकर उसको जो है इंस्पेक्शन करके उन ड्रग्स को एनालिसिस के लिए भी या टेस्ट के लिए भी भेज सकता है, और जो है ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट हम देखें टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट इन राइटिंग। अगर कोई कंप्लेंट करता है किसी मेडिकल स्टोर के या किसी सेल प्रेमाइसेस के अगेंस्ट जो है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना जो है ड्रग इंस्पेक्टर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। देन टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ इंस्पेक्शन, और जितने भी इंस्पेक्शन करेंगे उसका रिकॉर्ड को मेंटेन करना उसकी ड्यूटी है। नेक्स्ट हम देखें टू मेक नेसेसरी इंक्वायरीज,
और अगर जो भी नेसेसरी इंक्वायरीज़ हैं उनको करना इसकी ड्यूटी है। देन नेक्स्ट देखें हम, टू इंस्टीट्यूट प्रोसिक्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ब्रीचेस ऑफ द एक्ट एंड रूल्स। और अगर जो है कोई एक्ट और रूल्स के जो टूट रहे हैं तो उसके उल्लंघन हो रहा है, तो उनके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोसिक्यूशन वगैरह कर सकता है, मुकदमा वगैरह कर सकता है इसमें। नेक्स्ट हम देखें, व्हेन ऑथोराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू डिटेन इम्पोर्टेड, जब भी जो है स्टेट गवर्नमेंट इसको ऑथराइज़ करेगी तो जो इम्पोर्टेड पैकेजेस हैं विच ही हैज़ रीज़न टू बिलीव कंटेन ड्रग्स द इम्पोर्ट ऑफ विच इज़ प्रोहिबिटेड, अगर कोई ऐसी मेडिसिन हैं जिनका इम्पोर्ट प्रोहिबिटेड है तो उन मेडिसिन को वो डिटेन कर सकता है। ये ड्यूटीज़ हैं ड्रग इंस्पेक्टर की सेल्स के लिए के रिगार्ड में। इसके बाद हम देखें ड्यूटीज़ ऑफ इंस्पेक्टर स्पेशली ऑथराइज्ड टू इंस्पेक्ट मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। अब ये क्या है, वो सेल्स के बारे में हुआ। अब यहाँ ड्रग्स का मैन्युफैक्चर या सेल या मैन्युफैक्चर हो रहा है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स का, तो उनके बारे में क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। तो सब्जेक्ट टू इंस्ट्रक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी द फॉलोइंग ड्यूटीज़ आर परफॉर्म्ड। अगर जो है जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है अगर वो ड्रग इंस्पेक्टर को कोई इंस्ट्रक्शन देगी तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ये ड्यूटीज़ ड्रग इंस्पेक्टर की होंगी। यहाँ हम देखें कि टू इंस्पेक्ट नॉट लेस देन वंस ए ईयर ऑल प्रोमाइसेस लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। अब वो जो फैक्ट्री है या कोई प्रीमाइसेस बिल्डिंग है जहाँ पे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स का मैन्युफैक्चर होता है तो उनको कम से कम 1 साल में एक बार उसको इंस्पेक्शन करना उसकी ड्यूटी है। देन टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट कंडीशंस ऑफ लाइसेंस आर फुलफिल्ड, अगर ये भी देखें अपने आप को सेटिस्फाई करना ये कि लाइसेंस की कंडीशंस जो है फुलफिल हो रही हैं कि नहीं, ये उसकी ड्यूटी है। नेक्स्ट हम देखें टू इंस्पेक्ट प्लांट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड टेंडराइजेशन स्टोरेज टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड अदर डिटेल्स ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग्स। और उसका जो ड्यूटी क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को इंस्पेक्ट करना और इसके बाद में जो है टेक्निकल क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं उन लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी इंक्वायरी करना और जो है शेड्यूल C और C1 ड्रग्स के बारे में। तो ये जो है ड्यूटीज़ होती है ड्रग इंस्पेक्टर की। नेक्स्ट हम देखें टू सेंड डिटेल्ड इंस्पेक्शन रिपोर्ट टू कंट्रोलिंग अथॉरिटी, और इंस्पेक्शन करने के बाद में कंट्रोलिंग अथॉरिटी को डिटेल इंस्पेक्शन रिपोर्ट सेंड करना ये ड्यूटी है ड्रग इंस्पेक्टर की। वहीं हम देखें टू टेक सैंपल्स और फॉर टेस्ट और एनालिसिस इन अकॉर्डेंस with rules the inspector except for official business or when required by law shall not disclose any information acquired by him। इसमें एक लास्ट में देखिए 5th पॉइंट हमने कि सैंपल या को जो है कोई सैंपल लेना फैक्ट्री से उसको टेस्ट के लिए एनालिसिस के लिए भेजना अपने रूल के अकॉर्डिंग, ये इसकी ड्यूटी है। इसके बाद हम देखें कि जो इंस्पेक्टर जो है एक्सेप्ट फॉर ऑफिशियल बिजनेस व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ शैल नॉट डिस्क्लोज एनी इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय हिम, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिली है तो अगर कोई रूल या लॉ के अकॉर्डिंग है तो अलग बात है, अदरवाइज़ वो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो जो है डिस्क्लोज नहीं करेगा। नेक्स्ट हम देखें इफ़ ही हैज़ सफिशिएंट रीज़न टू बिलीव दैट वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ DCA ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज़ टेकिंग प्लेस ही और शी may and seize records or ask the manufacturer not to sell the drugs or for a specified period। अगर जो है उसको ड्रग इंस्पेक्टर को के पास कोई सफिशिएंट रीजंस हैं, उसको लगता है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का वायलेशन हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है, तो वो जो है जो भी मैन्युफैक्चरर हो रहे हैं मेडिसिन उनके रिकॉर्ड को सीज कर सकता है और एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए उन ड्रग्स के सेल को रोक सकता है। ये ड्यूटी है ड्रग इंस्पेक्टर की। इसके बाद में हम देखें कि ड्रग इंस्पेक्टर इज सपोज टू कैरी अ रूटीन इंस्पेक्शन एटलीस्ट वंस ए ईयर ऑफ ए शॉप और ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विद इन द हिज एरिया। जो ड्रग इंस्पेक्टर है उसके एरिया में जो शॉप हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं तो उनका कम से कम 1 साल में एक बार इंस्पेक्शन करना ड्रग इंस्पेक्टर की जो है ड्यूटी है। इसके बाद में कि द इंस्पेक्शन शुड बी जनरली कैरीड आउट एट ए रीजनेबल टाइम प्रेफरेबली ड्यूरिंग वर्क आवर्स। However, if he has sufficient reason to believe that contravention of the provision of DCA Drug and Cosmetic Act is taking place, he or she accompanied by sufficient force may raid the premises and seize the documents, records or medicines as the case may be। और जो है इसमें क्या है कि बेसिकली जो मेन
जो ड्यूटी है उसकी इंस्पेक्शन करने की, तो एक रीज़नेबल टाइम पे उसको इंस्पेक्शन करे, प्रेफरेबली जो है वो वर्किंग आवर्स में ही उसका किसी प्रीमाइसेस का इंस्पेक्शन करे। लेकिन जो है अगर उसके पास सफिशिएंट रीज़न है, कोई कंप्लेन है और उसे लगता है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का वायोलेशन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो वो किसी भी टाइम जाकर एक सफिशिएंट फोर्स के साथ में वो प्रीमाइसेस पर छापा मार सकता है, रेड डाल सकता है और उसके बाद में उन रिकॉर्ड्स को सीज़ कर सकता है और जो है मेडिसिन वगैरह का जो रिकॉर्ड्स उनको सीज़ कर सकता है। ये भी जो है अथॉरिटी होती है ड्रग इंस्पेक्टर की। तो ये हुआ ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में, इसका जो है क्वालिफ़िकेशन, उसकी जो है एलिजिबिलिटी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़, और सेल के रिगार्ड में क्या ड्यूटीज़ हैं और इसमें मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्ड में क्या ड्यूटीज़ हैं, इन सब को आप देख लें। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन में काफ़ी आता है, इसको देखें, एग्ज़ाम की तैयारी करें। धन्यवाद।